Pranam. Today, I was speaking to Sangeeta aunty yesterday, और हमको हुक्म गुरुजी ने किया, 3-4 दिन से लगातार एक आवाज आई बहुत क्लैरिटी से, जैसे हम मोबाइल में किसी से बात करते हैं तो वी हैव टू होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, मगर जब गुरुजी की आवाज आती है तो आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली कान में आवाज आती है. ही विस्पर्स and sometimes he talks pretty loudly that you cannot hear anyone. आप किसी से बात कर रहे होंगे, आपको सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई देगी, मगर जो आपको गुरुजी की आवाज सुनाई देगी इतनी क्लैरिटी से कि आपको उसके अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा. तो 3-4 दिन से लगातार हुक्म आ रहा था, तू ना जोत दा सत्संग करी. मैं इन्नी जोत दी तेरे नाल लीला रची, तू जोत दा सत्संग नहीं किता. तो ऐसे ठीक है गुरुजी, अब संगीता आंटी को याद दिलाना पड़ेगा हमारे को एक बार फिर से. हाँ जी, जय गुरुजी. तो एक बार फिर गुरुजी हमें याद दिलाना पड़ेगा संगीता आंटी को, और कि एक जूम टेलीकास्ट और कर देते हैं जिसमें गुरुजी का ज्योत का सत्संग कर देते हैं. अब 2 दिन 3 दिन ऐसे ही निकल गए और आई गॉट बिजी बिकॉज वैसाखी का गुरुजी का दरबार है, गुरुजी की गद्दी यहाँ पे सजी हुई है, विच इज a live gaddi, everyone knows all over the world. This is known as the speaking gaddi. And आप जैसे अभी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, all types of possibility with गुरुजी. आप लोग कहीं भी, सारी संगत बैठी हो, कहीं से भी सुन रहे हो हमारे सत्संग, सडनली गुरुजी की आवाज कहीं भी आ सकती है. अब क्या हुआ, हम आंटी के साथ जब करने लगे तो इन्होंने कोई केमिस्ट्री का अपना सपना बताया कि मैं तो बहुत बार सपने आ रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाती हूँ और मुझे लग रहा है कि कल को मैं आगे लाइफ में आगे बढ़ूंगी. मेरी केमिस्ट्री का पेपर पता नहीं है, रोज ही सपने में आ जाता है, केमिस्ट्री का पेपर फेल हो जाता है, तो पेपर में फेल हो जाती हूँ. हमने कहा केमिस्ट्री का तो पता नहीं, मगर गुरुजी ने हमको केमिस्ट्री का कुछ ज्योत में ही समझाया था, तो आपको इसमें अगर कोई जवाब मिलता हो तो देख लीजिएगा. तो ऐसा है, ज्योत का सत्संग ये है कि गुरुजी ने कई बार हमें कहा भी, तू तो आप पे मेरी ज्योत है. अब उस वक्त हमको गुरुजी पे बहुत विश्वास था, ये बात तो है, बट there are no ifs and buts. See, he had given me plenty of experiences, out of body experiences. I knew he is a Mahapurush, he is a Guru. But Lord, God, उसमें भी जब तक उन्होंने माता रानी की कनेक्टिविटी, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, उसमें भी वो समझ में आता था, मगर एट द सेम टाइम कई बार ऐसा हो जाता था कि जैसे हमारे नैनों के सामने पर्दा पड़ जाता था और हम भूल जाते थे कि हम भगवान के साथ बैठे हैं. और कुछ वो कह भी दे तो झगड़ भी लिया हमने. हमको अच्छे से याद है, एक बार हम पूरे रास्ते बहुत गुस्से में घर से निकले थे कि आज तो हम गुरुजी से पूछ के ही रहेंगे, जिसको जो कहना है कह ले, इसको भी जवाब दे रहे हैं, उसको भी जवाब दे रहे हैं, हमको तो अपने लेफ्ट साइड पे अपने साथ बिठा लेते हैं और एक ही मन में क्वेश्चन होता है, और वहां जाते ही हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हम कुछ पूछ ही नहीं पाते और भूल ही जाते हैं. वापस आते हैं तो अगले दिन याद आता है, अरे गए तो थे, हमने पूछा क्यों नहीं. तो ये एक गुरुजी के साथ था कि हम जब उनके पास होते तो माइंड ब्लैंक हो जाता था एंड कई घंटे चुटकी में निकल जाते थे, which is known as open eye meditation, living meditation. We used to go through what people can term it as, but we all, I think everyone, nearly everyone, went through that kind of a seance, which I went through in my life at least. तो एक दिन हम घर से निकले कि इस बार ना भूलेंगे ना हम चुप रहेंगे. हम घर से निकले, गाड़ी लेके निकले, पूरे रास्ते सोचते रहे यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पूरी रिपीट करते हुए गए. बिलीव इट और नॉट, हमने जैसे एम्पायर स्टेट की घंटी बजाई, देखिए हम सत्संग कुछ और करना चाह रहे थे और शुरू कोई दूसरा हो गया. सब गुरुजी की इच्छा है, कहाँ से कहाँ शुरू करवा रहे हैं. हम जैसे घंटी बजाई तो सिंगला अंकल दरवाजा खोले तो हमने आंटी के नहीं वार किया, तुसी 6 बजे आया करो सिंगानी आंटी. गुरु जी बोले आन दे उसनु अंदर. I just went in. अब I did not realize, because हम इतने नाराज थे और पूरा दिन हमने इस तरह से निकाल लिया था, I did not realize कि हम
वहां पे पहुंचे होंगे समय अबाउट 11:30-12 रात को 12 बजे के करीब, और अपने धुन में पहुंचे हैं। और जैसे एंटर किया एम्पायर स्टेट, गुरुजी की गद्दी के सामने ऐसे चल के आ रहे हैं, गुरुजी यहाँ बैठे हैं, सडनली दोनों हाथ हवा में उठा के जोर जोर से ऐसे हाथ हिला के चिल्लाने लगे जैसे शिव जी का डमरू होता है, आखिरी ऑर्डर आने दे, आखिरी ऑर्डर आने दे। क्वेश्चन हमारा यही था कि हमारे केसेस कब खत्म होंगे, कब निपटेगा ये सब, बिकॉज आई डोंट लाइक टू गो टू द कोर्ट। एंड हवा में हाथ ऐसे लाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, आखिरी ऑर्डर आने दे, आखिरी ऑर्डर। अकेले बैठे थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में। एंड देन ही लुक्ड एट मी लाइक ही वाज हाइपर, और हम बहुत गुस्से में आए थे। ऐसे आज तक गुरुजी तो कुछ के रहांगी, चाहे कितनी भी पीड़ हो गई, रात को 12 बजे भी कल नहीं मिलते, कभी मिलते ही नहीं है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछ सके। तो जब वो ऐसे जोर से चिल्लाए था, हमको इशारा करके बोला कि लेफ्ट साइड पे बैठो। दिस टाइम ही डिड नॉट मेक मी सिट एकदम नेक्स्ट टू हिज गद्दी, ही सेड कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बैठिए। तो जैसे हम वहां पे जाके बैठ ही रहे थे, तो सडनली शांत आवाज में बोले, अजय टाइम है, हाँ ठीक है, अजय टाइम है, कुछ शांत, अजय टाइम है। He knew what I was feeling, he knew what question I had, and I had gone into that state of mind in which I was full of anger plus नाराजगी कि इतने लोगों के पास जो आता है उसको कोई ना कोई जवाब दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, एक हम ही है बेवकूफों की तरह साथ बैठे हुए हैं और एक क्वेश्चन का आंसर इतने महीनों से नहीं ले पाए हैं, इतने सालों से, और बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, ऐसे लगता था लब सिल गए हैं। अब ऐसे ही जब गुरुजी ने बाद में हमें कहा कि तू मेरी जोत है, उस वक्त कई बार हमारे साथ क्या होता था कि गुरुजी कुछ कह दें, हम नॉट करें, हम निकल जाएं, और कई दिनों के बाद वो चीज रजिस्टर होती थी। नेवर एज फार एज आई नो विद मी कि हमने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट रजिस्टर हुआ हो कुछ। इट टुक मी टाइम टू रजिस्टर ईच एंड एवरी ऑफ हिज डायलॉग, सो दैट्स वेयर माय डायरीज केम इनटू प्ले, कि हम जो डायरीज में लिखते थे अपने, वही डायरीज छपी, और वही डायरीज धीरे धीरे 14 किताबें बन गई। जबकि हम तो बहुत मशहूर हैं इस बात के लिए अपनी पूरी फैमिली में कि अगर हम पास हो जाते थे 45%, 46% आ जाता था, तो हमारे मम्मी पापा तो पूरे मोहल्ले में रसगुल्ले बांटते थे जी। किताब देखते ही हमको नींद आ जाती थी। और जब गुरुजी ने कहा तू तेनू बुक लिखनी पड़ेगी, और हम ही बेवकूफों की तरह वहां जाके बोल दिए, अरे हमको कहें कुछ, इनको गमले खिसकाने का बोला है तो कौन सी बड़ी बात है, खिसका देंगे। और हम घर जाते थे और गमले खिसकाना शुरू कर देते थे। अब सुना किसी ने पर्दे लटकाने के लिए बोला है, हम मम्मी के ड्राइंग रूम में जाके सारे पर्दे उतारे हैं, उसके बाद वापस अपने आप लटकाना शुरू कर दें। तो मम्मी बोली है, फिर दौड़ा पड़े हो यार, रोज वापस आती है, कोई ना कोई नई चीजें करना शुरू कर देती है। तो एक दिन गुरुजी मैनू कहे कि हर सत्संग आपा वास्ते नहीं हुंदा। That's when I stopped these kind of things. Otherwise, I used to यहाँ पे कुछ सुनते थे तो हम फटाफट घर में जाके वो अपना भी करते थे। तो जोत का सत्संग ये है कि जब गुरुजी ने कहा तो उस वक्त तो इतनी बात हमें समझ नहीं आई, मगर हमारे साथ जोतों की लीला बहुत होती थी। जैसे हमने बताया हमारी शादी से पहले भी, और शादी के बाद जो हम अखंड जोत जलाते थे, तो माता रानी हमारे सपने में आई, और ये हम शुरू से बताते हैं जोत का पूरा सत्संग। शादी के बाद हमारे यहाँ एक मूर्ति हुआ करती थी माता रानी की, हम लेके आए थे, और हमें वो मार्बल की मूर्ति बहुत पसंद थी, और ऐसे लगता था उसमें से आवाज निकलती है, वो हमसे बोलती है, और हम कुछ भी पकाएं तो भोग लगाएं, और उसके बाद ही हम सबको परोसे। और हम आई यूज्ड टू मेक श्योर कि किचन में कुछ भी महाराजन पकाए या कोई भी सर्वेंट पकाए, तो इट हैज टू जस्ट गो टू माता रानी की मूर्ति फर्स्ट। अब कई चीजें ऐसी हमको आवाज आ जाती थी कान में, डायलॉग्स आ जाता था, वो बात सच हो जाती थी, किसी को हम बता दें ऐसी आवाज हमें आई। नाउ माय इन-लॉ स्टार्टेड पुटिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क कि देयर समथिंग रॉन्ग विद माय डॉटर इन लॉ, कि इनको कुछ सुनाई देता है। और चंडीगढ़ में किसी बाबा के पास लेके गए, और वहां पे बाबा ने कहा जी वो मूर्ति ये बोलती है, बोलती मूर्ति है, मूर्ति को आप नदी में बहा दीजिए। बाद में हमें पता चला कि अखंडित मूर्ति ही नदी में बहाई जाती है।
और जिस मूर्ति में कोई चोट ना लगी वो जिंदा कहलाती है। आपको ऐसे मूर्तियां नहीं भानी चाहिए, और खासकर जब उनकी रक्षा है और इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? आई यूज्ड टू क्राई फॉर दैट मूर्ति, आई यूज्ड टू मिस इट अ लॉट। तो माता रानी हमारे सपने में आई और मैया ने हमको सपने में दिखाया, नवरात्र का एक दिन पहले वो जोत में समा गई, पूरा उनका शेर पे सवार रूप, इट जस्ट वेंट इनटू द जोत एंड शी सेड मैं तेरे पास जोत के रूप में आ रही हूँ। अब जोत के लिए तो कोई क्वेश्चन ना कर सके, तो हमारे घर में जोत जलनी शुरू हुई। जब जोत जलती थी तो कई बार, सिंस माय हस्बैंड वाज एन अल्कोहलिक, हम मैया को कई बार ये क्वेश्चन कर दें कि माँ इनकी शराब छुड़वाती क्यों नहीं है? आप आ गई हैं हमें मालूम है, और आप जोत के रूप में मेरे पास आई हैं, तो आप इनके ड्रिंक्स छुड़वा दीजिए। अब कई दिन हम लगातार बोलते रहे, ऐसे माता रानी की मूर्ति से बात करते थे, ऐसे माता रानी की जोत से बात करने लगे। तो और माँ जोत के रूप में ऐसे मेरे पास आई है, ये बात हमको सपने में था, इसका पूरा सत्संग है, तो वो सत्संग भी हम बता देते हैं। पहले ये हुआ था कि हम दरबार के बाहर दरवाजा बंद कर दिया और हमने कहा नहीं, हम जोत नहीं जलाएंगे। हम अपनी नए लेके दरवाजा बंद करके 3 दिन हमने जोत नहीं जलाई। चौथे दिन जब दरवाजा खोला तो जोत जल रही थी, बिना घी के, बिना बाती के। That was the first miracle in my life. और जोत कैसे आई? मैया ने सपने में कहा मैं तेरे पास जोत के रूप में आ रही हूँ। I was very excited. I went to my sister's house. बड़ी बहन के पास जब वो उनको बताने वो घर पे नहीं, तो हम थोड़ा सा बाहर निकले और एक्साइटेड शोर मचाते हुए, मैया मेरे पास जोत के रूप में आ रही है, जोत के रूप में आ रही है। उस दिन हम जैसे बाहर निकले तो उनके सड़क पार जो कोठी है वो उन लोगों की है, दे आर वेरी वेल नोन फैमिली ऑफ कानपुर, स्वरूप नगर में, और उन्होंने, उनका जो बेटे हैं वो एक बार अपने माँ बाप से नाराज होकर घर से बाहर भाग गए थे और बिठूर के किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और बहुत उदास, माँ बाप से भी नाराज हैं। उसी में उनको सोते सोते एक सपना आया, थक गए थे, इतनी दूर पहुंचे, और शिरडी साईं बाबा का कि तू मेरा यहाँ पे मंदिर बना और मैं तेरे सारे दुख हल लूंगा। तो आज की तारीख में वो कानपुर का सबसे बड़ा शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, बिठूर का। और जब हम घर के बाहर निकल रहे थे तो यही अंकल, उनके बच्चे हो चुके थे और बड़े बच्चे थे, तो हम जैसे बाहर निकले तो अंकल सामने दिखे, बोले बहुत एक्साइटेड दिख रही हैं आप आज। तो हमने कहा अंकल हमको कल रात को सपने में ऐसे ऐसे माता रानी का आया। तो बोले रुक, आज सुबह सुबह 4 बजे हमें सपना आया है और मैंने ना मुरादाबाद से ये या अलीगढ़ से ये मंगाए हैं जोत के स्टैंड्स। यू विल सी माता रानी का जोत का स्टैंड है पीछे, ये वाला, ये जोत के स्टैंड मंगाए हैं। ये शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए, वहां की जोत बहुत बड़ी है, उसके लिए छोटा आ गया है पीस, और आप जो कह रहे हो आप इसको ले जाओ, आपके लिए पूरा पड़ेगा। Now this was something that I said okay fine, मंदिर के लिए आया है, वहां छोटा पड़ गया है और उनको सपने में आया he is giving away a cover, जोत का कवर someone, and he said कि हमें लगा कि ये आप ही हैं, और शाम का वेला हो चुका था। एंड आई सेड कि अंकल वो पुराने पुजारी भी आए हुए हैं, वो घर में भंडारा खुलवाया हुआ है, वो कह रहे हैं हमने उनको सब बंगले में पूरा शोर मचाया कि माता रानी हमारे पास जोत के रूप में आ रही है। तो वहां पे ढूंढवाई मच रही है कि अगर घर में कोई जोत का स्टैंड हो, वरना बताइए पीतल का स्टैंड कहाँ पे मिलेगा जोत जलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम घर में ही देखो। तो हम जब वापस घर पे आए, now this is a story, my real life story, somewhere of 1992 91, so हम या 93 ऐसे ही कोई वक्त, 19 सालों की बात है। अभी दोनों बच्चे बहुत छोटे थे हमारे, 1-2 साल के ही थे। तो हम जैसे वापस आए तो यहाँ बंगले में शोर मचा हुआ था कि भाऊजी यहाँ पे हमको 2 स्टैंड्स मिले हैं और उनको मांझा गया है, एक पीतल का है
और हम देखते ही बोले यही स्टैंड है जो हमको माता रानी ने दिखाया। और हम मार्केट में जो देख के आए थे उसको कुछ काम किया हुआ, तो इस के प्लेन स्टैंड्स नहीं मिलते हैं आजकल के जमाने में। तो ये स्टैंड हमको भंडारे से मिला और चांदी का मिला, जिसको आज तक किसी को किस तरह से उसको चलाया जाता है। और उसमें लिखा हुआ है माँ वैष्णो देवी को चढ़ाया गया था। हमने आते ही अपनी सास को दिया, तो सास ने कहा कि तू माता रानी की भक्त है इस घर में, ये दोनों आप रख लीजिए, आप ही रखेंगे। और ये हमारी सास के वक्त का है, उन्होंने माता रानी वैष्णो देवी पे चढ़ाया तो वहां से ब्लेस होके वापस आया। अब यहाँ पे हमने माता रानी का बाय चांस उसी कवर में आ भी गया, इतना परफेक्ट साइज था ये कवर का। आई कॉल्ड अप अंकल एंड आई सेड अंकल ये तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो जोत जलाते थे तो हमारे घर में अक्सर क्या होता था, आई एम द काइंड जो 12 बजे से पहले सो के नहीं उठता। सुबह सुबह उठेंगे, बच्चों को स्कूल भेज देंगे, नाश्ता खिला दिया, बच्चे गाड़ी में बैठे नहीं, स्कूल के लिए रवाना हुए नहीं, हमने अपनी रजाई खींची एंड बैक टू स्लीप। आई विल गेट अप बाय 11:30 12, गेट रेडी, देखा किचन में क्या महाराजन ने पकाया और उसके बाद भोग लगाने के लिए तैयार हो गए और खाना खाने बैठ गए टेबल पे सबके सब। तो ये हमारी लाइफस्टाइल होती थी। यहाँ तो कुछ और ही होने लगा था, हमको कोई जगाता था, एक ऐसे लगता था समवन इज वेकिंग मी अप, और हमको जगाए और जैसे हमारी आंख खुले और हम जोत की तरफ देखें तो या बाती बदलने लायक हो गई है या उसमें घी और डालना है। घी एकदम सूख चुका है, बाती फटाफट खींची तो जलती रहती थी और घी और डाल दिया, या बाती खत्म होने जा रही है और फटाफट हमने दूसरा एक कैंडल उसी जोत से जला लिया, कैंडल जल रहा है, उसी फटाफट बाती बदली और फिर उसको जला लिया ताकि जोत अखंड जोत चलती रहे। तो एक बार हमने नाराजगी में ये भी कहा था कि माता रानी कभी रात को 2:30 बजे कभी 3 बजे ऐसे ऐसे कोई जगाता है हमें और हम घर में सबको बताते हैं, सब हंसते हैं, इनका वहम है, तो आप अगली बार से ना हमारे बच्चों को जगा लिया करिए, हमको सोने दिया करिए। तो हमारे बच्चे भी पापा के साथ बैठ के हाँ हाँ हंसते थे। 2.5-3 साल के हुए थे तुम्हें, मम्मा कहती है कोई जगाता है, और एक 4 साल का था। तो ये दोनों बच्चे वहां पे हंसे और सास ससुर सब हंसे और ये भी ताली बजा बजा के हंसे। अगले दिन हमारा छोटा बेटा लिटरली बिस्तर से नीचे गिरा और उनको स्कूल जाना होता था, तो सुबह उठे, उन्हें देखा आसपास कोई नहीं हुआ, तो उन्होंने अम्मा अम्मा जोत को जलाई है। उससे उन्होंने सबसे पहले जोत को देखा, छोटे मुन्ना ने, और महाराज को जाके भागे गए, बुलाए अम्मा वो जोत देखिए, महाराजन नहीं, उन्होंने जोत जलाई, वो वापस बिस्तर में लौट के सो गए। अब उनके साथ 3-4 बार ही हुआ, तो बोले पापा मम्मा सच कहती है कोई जगाता है, तो कहते हैं दिस चाइल्ड हैज गॉन ऑन हिज मदर। सो ये भी इस तरह से कहानियां बना रहे हैं, बच्चे कहानियां बनाना सीख रहे हैं। तो ही सेड मम्मा ये हमको क्यों जगाया जा रहा है, हमको तो स्कूल भी जाना होता है, कि आपकी माता रानी को पता नहीं है? बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते थे। तो हमने कहा ठीक है, आप माता रानी को कह दीजिए बड़े को जगा दें, वो आपसे कहीं जाना चुस्त है। अगली बार से बड़े बेटे को धक्का मारना शुरू किया और बड़े मुन्ना को कोई जगा दिया करता था। फाइनली हम तीनों खड़े हो गए हाथ जोड़ के, इन दोनों को स्कूल जाना है, हमारी नींद खुलती नहीं है, पति हमारा पियक्कड़ है जिसका शराब आप छुड़वा नहीं पा रही हैं, आप प्लीज किसी की ड्यूटी लगवा दीजिए, बजरंगी की अम्मा या महाराजन या कोई ना कोई यहाँ पे आते हैं, उनकी ड्यूटी लगाने में मदद कर दीजिए, जिसको आप जगाएंगे हम समझ जाएंगे कि उनकी ड्यूटी, वो लोग हर रोज लगाएंगे। बिलीव इट और नॉट, महाराजन immediately offered, she was woken up and she said हम तो 4 बजे 3:30 बजे भौजी जागते हैं, 3:30-4 बजे हम देख लिया करेंगे। उसके बाद हम जब सारा हल्दी की लाइन लगाती थी वो पुराने जमाना स्टाइल, और उसके बाद वो कपड़ा पहन के जिस तरह से खाना पकाएं सारा, कच्चा चौका पक्का चौका, फिर वो आके जोत को चेक करें, फिर उन्होंने हमारे बेडरूम से बाहर निकलवा ली जोत, और फिर उसके बाद वो उसकी सेवा करती रही। तो ये जोत का एक तो ये बहुत ही चमत्कारी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में रहा कि मैया अपनी ज्योति खुद रखवाली करती हैं, खुद जगवाती हैं, और बिना घी के बिना बाती के जो तब जली थी। फिर हम जब गुरु जी से मिले तो आज की तारीख में यहाँ पे कानपुर दरबार
जो है लोग आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, मोम, द वैक्स इवेपोरेट्स, एंड यहाँ पर कैंडल्स इतने लोग जलाते हैं। हमने कई बार उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें मुराद या कुछ मत करिए, ये उनके साथ अर्जी रखते हुए करिए, वो सब जानी जान में। She is going to take care of you all herself. सब उनके बच्चे हैं। ये तो जोत का हुआ कि किस तरह से मैया करती थी हमारे साथ लीलाएं। जब गुरुजी से मुलाकात हुई तो गुरुजी ने इसको कहीं आगे स्टेप्स पे ले गए। बर्थडे कैंडल पूरी रात जल रही है, फिर बर्थडे कैंडल्स हर कोई जानता है मैक्सिमम 2 मिनट्स केक के ऊपर रखी जाती, जल जाती हैं, पूरी रात जल रही है। फिर बड़े मंदिर लेके गए, बोले चल तेल निकाल ले। हमने सोचा कि ये तेल निकालने से कोई हमारे पीठ में दर्द है या घुटनों में दर्द होती है या कहीं दर्द होती, तो ये तेल गुरुजी ने काफी लोगों को ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि हमको पहले भी बहुत किस्म के तेल ब्लेस करके दिए हुए हैं। बादाम का तेल ब्लेस करके दिया था कि अपने सर पे ना बीच पैरा चलाया करी, और समझाया था किस तरह से करना है। और उन्होंने इस तरह से कई चीजें हमें ब्लेस करके दी हैं, और ये कहा था ये बढ़ाया जा सकता है, तो हम उसमें से ज्यादातर 2 ड्रॉप्स निकाल लेते हैं और उसके बाद वही बताते चले जाते हैं। ओरिजिनल बॉटल अभी तक वैसी ही है, हमने कई बॉटल्स पहले बना ली थी उसी की, अभी तो वही सब चल रही है। सो गुरुजी का ब्लेस सामान हमारे पास काफी कुछ, गुरुजी का मकसद, ऐसे कई चीजें आई। तो गुरुजी ने इस तरह से हमको बोलना दिया से तेल निकाल ले, हमने तेल निकाल लिया और वो तेल सारा लीक कर गया। और थोड़ी देर के बाद हम बड़े मंदिर में बैठे, चोपड़ा अंकल आ गए, हम सत्संग करने लगे थोड़ी देर में, रात के इमेजिन 11-12 बजे तक। उस वक्त तो बड़े मंदिर में अपने लोग वहाँ पे मार्बल वाली जो जगह है वहाँ पे बैठते थे। तो संगत आ रही है, हम लोग मस्ती करे चली जा रहे हैं, माली काका चाय बना के पिला रहे हैं, और संगत नई पुरानी हर किस्म के आ रहे हैं, हम सत्संग पे सत्संग कर रहे हैं, सब जुड़ गए हैं वहीं पे मार्बल वाली एरिया पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सोफा हुआ करता था टाइप का। आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन टू द मंदिर सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ। तो 1.5 साल हो गया, हाँ जी, मंदिर गए हुए। तो यहाँ पे इस तरह से, बट दैट टाइम आल्सो आई कुड नॉट गो, तब लॉकडाउन था, हम जब दिल्ली में फंसे हुए थे, हमने कोशिश की थी मगर मंदिर में उन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। आई मैनेज टू रीच द मंदिर, बट देन आई रियलाइज कि इट इज रॉन्ग। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो फिर और भी लोग नियम तोड़ेंगे, हमको देखा देखी। तो हम माथा टेक के दरवाजे से वापस आ गए थे, और हमने कहा था वहां के हमें थोड़ी मिट्टी दे दीजिए, तो मिट्टी लेके आए थे गुरुजी के बड़े मंदिर की। मुट्ठी भर उन्होंने थोड़ी सी हमारे हाथ में दे दी थी, हमने कहा बस यही है, और जल प्रसाद हमें मिल गया था। बस पुरानी यादें ताजा करने गए थे, वहीं पे मार्बल पे हम बैठते थे, सत्संग करते थे, रात के 12 बज गए। अचानक चोपड़ा अंकल बोले यहाँ तो चुप होती नहीं है, और इतनी पता ही नहीं चलता टाइम कि में गुजर गया है। और अंकल आंटी आते जाते थे, जैसे आते जाते थे, कोई समोसे लेके आ रहा है, कोई ब्रेड पकौड़े लेके आ रहे हैं, कोई सैंडविचेस लेके आ रहा है। सब ज्यादातर कोशिश यही होती थी, लोग अपने घरों से बना के लाते थे। उसके अलावा बहुत लोग वहां पे सड़क पे एक ढाबा हुआ करता था गुरुजी का, वहां से कुछ ना कुछ, नहीं तो वापस जाते समय हम लोग ढाबा का, वहीं पे ढाबा में घुस के लंगर करते थे, गुरुजी वहां पे ढाबे में लंगर कराते थे। नहीं तो समोसे वहां से खाना, एक कोने में दुकान है, वहां से समोसा प्रसाद, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आता ही रहता था। और रात के 12-1 बजे तक हम जैसे वापस मुड़ के जा रहे थे, और वहां पे कोई लेबर कुछ काम कर रहे थे, तो बोले ये देखिए यही आंटी सारा तेल निकाल के लेके गई, वो दिया अभी तक जल रहा है। हम सब हैरान के हैरान।